आज भी बड़े बड़े उपासक विद्वान आदि है। अद्य बोल तो वर्तमान में भी, कुर्वंती बोल तो धारण करते, प्राण व्रत मतलब प्राण उपासना। प्राण उपासना, प्राण व्रत बोल तो प्राण की उपासना, आंग्रोपासना। क्योंकि आगे जो फल दिखा रहे हैं ना, प्राण व्रत का मतलब है प्राण की उपासना। उपासना कौन सी? तीसरी उपासना। छांदोग्य में सुना है, कर्मांगबद्ध भी नहीं है, प्रतीक भी नहीं है, अहंग्रोपासना। अर्थात ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूप प्राण से अभिन्न मैं हूं, इस प्रकार। तभी जाके वो अहंग्र बनेगा। क्यों अपने अहंग्र क्यों कहा? आगे फल देखिए तभी आप ही समझ जाएंगे उसका फल कौन है करके। इसलिए व्रत का मतलब है यहाँ उपासना लेना। तो कहने का मतलब, विचार काल में देवताओं ने प्राण की उपासना की थी, उसी प्राण को आज भी बड़े बड़े उपासक भी क्या करते उपासना करते। तदेव अपि अद्य, अद्य बोल तो अभी भी, कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति अर्थात उपासना कुर्वन्ति। तस्मात्, इसलिए श्रुति बता रहे साधक को, तस्मात् एकमेवा व्रतम चरेत, एक ही कोई व्रत धारण कर रहे, एक ही उपासना। किंतु मनुष्य के अंदर है ना सहन शक्ति है ही नहीं। थोड़ा इधर किया, दूसरे ने करे इसको करो, फट्टा उधर जाएंगे। कोई कहेंगे अरे ये क्या करते हैं, हनुमान जी को पसंद, कुछ नहीं हुआ, दरगाह में जाओ, बस भाग जाएंगे वहां। तो सचेत कर रहे हैं, एक ही धारण करो, सब एक है। तो इसलिए बोले तस्माद एकमेव व्रतम, एक ही व्रत धारण करो। कौन? वो प्राण व्रत सबसे श्रेष्ठ है, वही बता रहे। प्राण्याश्च एव अपान्यश्च, जो प्राण है, अपान है, व्यानन आदि जो क्रिया कर रहे, उपलक्षण सब लीजिए। प्राणन क्रिया है, अपानन क्रिया है, उदान है, समान है, सारी क्रिया हो रहे। ऐसा प्राण व्रत एक को ही धारण करो। तो प्राण्यश्च एव अपान्यश्च, उसी व्रत को धारण करो एक को। क्यों धारण करे, क्या आवश्यकता है? तो बता रहे, नेन मां पाप महा मृत्योर आपनुवद, इस भय से। ये नेत है ना, भय दिखाने के लिए। मां पाप महा मृत्युन नापनुवद, ये आसक्ति रूप पाप, परिचिन्न रूप पाप मुझे ग्रसित ना हो, मुझे प्राप्त ना हो, इस भय से प्राण व्रत को ही धारण करो। पीछे भी बताया था इसी को लेकर। आसक्ति रूप जो मृत्यु है वो प्राप्त होता है कभी? प्राण व्रत धारण न करने से। प्राण व्रत धारण करने से आसक्ति रूप मृत्यु नहीं आ सकता। तभी इंद्रिय सब क्या है, देवत्व को प्राप्त होता है। प्राण का एक नाम है ना दूर, सबको दूर करता है वो, तो इसलिए बोल रहे हैं। नियत का मतलब परिभवांत। मां पाप महा मृत्योर न अपनुवादि, पाप रूप मृत्यु, आसक्ति रूप मृत्यु मुझे प्राप्त ना हो, इस भय से क्या करे, एक ही व्रत धारण करे। वो व्रत कौन है? प्राण व्रत है। यद्युहु चरे, श्रुति बता रहे, यदि आपने वो व्रत प्रारंभ किया, समापपिषेत, अर्थात उसको समाप्त करने की पूरी इच्छा करे, बीच में नहीं छोड़ना। किंतु बीच में छोड़ के भाग जाते, जैसे पढ़ने वाले भी थोड़ा पढ़ेंगे अधूरा कोई भाग जाते हैं। तो इसलिए श्रुति बोल रहे हैं समापिषेत, अर्थात उसको समाप्त करने की पूरा प्रयास करे। हाँ, कोई ऐसा बड़ा विघ्न आ गया वो अलग बात है, शरीर में अस्वस्थता आ गई अथवा अन्य कुछ, वो अलग बात है। अन्य कोई विघ्न से उसको छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि विघ्न तो आते हैं, साधक के लिए विघ्न आते हैं, नियम ही। यदि विघ्न नहीं है तो आप साधक नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये आपको समझाने के लिए प्राणानादि अपानादि बोल तो ऐसा क्रिया करने वाला कौन? एक प्राण है, वो प्राण व्रत धारण करे। ये प्राण का विशेषण है। कैसा प्राण है?
प्राणन है, अपानन है, व्यानन आदि जो क्रिया कर रहे हैं, ऐसे जो प्राण है उस प्राण व्रत को ही धारण करो। ये तो उसके कोई नहीं। सतु दीर्घ काला निरंतर आसेविता दृढ़ भूमि, योग सूत्र में पतंजलि लिख रहे दीर्घ काल निरंतर। हाँ, दीर्घ काल और निरंतर भी बता रहे, आधा घंटा करके नहीं, लंबे समय, दिन में जितना हो और लंबे समय तक उसको करते रहना चाहिए। दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, तभी जाके दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए बता रहे यद्युचरेत, यदि व्रत आपने प्रारंभ किया, बीच में उसको समाप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, छोड़ने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद ये जो प्राण उपासना करता है, प्राण व्रत धारण करता है, उस उपासक के लिए फल बता रहे। देखिए तेना ऊ, तेना है आगे ऊ, तेना बोल तो प्राण व्रतेना एतस्यै देवताए, ये प्राण देवता से सायुज्यम सलोकताम जयते, या तो सायुज्य अथवा सलोकतम, ये पीछे भी बताया था। सायुज्य हो, सलोकता हो, सामीप्य हो, साष्टी आदि। क्योंकि उपासक के तारतम्य से, उपासक यदि मध्यम हो, उत्तम कोटि का हो, वो सारूप्य हो सकता है, यह सायुज्य। मध्यम कोटि का हो, उसमें सामीप्य आदि हो जाएगा, और अधम कोटि का हो, साष्टी आदि होगा। उपासक के भेद से फल है, ये अलग अलग है। आप उपासना में कैसा आपका चित्त लगता है, उसके ऊपर फल है, ये कोई ना कोई फल मिलेगा। उसके बाद आगे जो बता रहे, आगे का ब्राह्मण उक्त ब्राह्मण है, इसमें ये संकेत दे रहे, पीछे दो सूत्रों का निरूपण किया था। एक विद्या सूत्र आत्मा इत्येव उपासिता, और दूसरा एक यो अन्याम देवताम उपास्ते सा पशुरेव, ये अविद्या सूत्र बताया था। तो अविद्या सूत्र है वो साध्य और साधनात्मक है। अविद्या सूत्र कैसा है? साध्य साधनात्मक है। साध्य वहां 3 बताया था, साधन भी 3 बताया था। पुत्रेण मनुष्यलोक जय्यम, कर्मण पितृलोक, विद्या देवलोक। देखिए 3 साधन और 3 साध्य है। तो साध्य साधनात्मक हो गया अविद्या सूत्र, उसको विस्तार पूर्वक पीछे बता दिया था। अभी उसी को ही पुनः समेट करके सारा जगत को 3 में मान रहे पूरा, नाम रूप और कर्म। ऐसा तो प्रसिद्ध है, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम, ये प्रसिद्ध है। अस्ति भाति प्रिय है, परमात्मा का स्वरूप है, नाम और रूप माया का। किंतु यहाँ 3 दिखा रहे, नाम रूप कर्म। इसमें भी देखिए, नाम में भी एक सामान्य एक विशेष, सामान्य और विशेष, और उसी प्रकार रूप में भी सामान्य और विशेष, कर्म में भी सामान्य और विशेष, ये समझ लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आप जितने भी नाम उच्चारण करते हैं, किससे? हाथ से, वाणी से, इसलिए वाणी हो गया सामान्य, और घट है, पट है, आकाश है, पृथ्वी हो गए विशेष। क्योंकि घट उच्चारण करते भी वाणी है, पट उच्चारण करते भी ये विशेष हो गए, उसको समझाएंगे। उसी प्रकार अब जितने भी रूप देखते किससे? नेत्र से। लाल, पीला, काला, हरा, ये विशेष हो गया, नेत्र हो गया सामान्य।
शास्त्रीय कर्म हो, अशास्त्रीय कर्म हो, वैदिक हो, अवैदिक, जितना भी कर्म किससे करते हैं? शरीर से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर से कर रहे। तो इसलिए शरीर हो गया सामान्य और कर्म ही हो गया विशेष। इसी को ये बता रहे, देखिए सारा बता दिया, अभी समझ लीजिए। मंत्र पढ़ते जाएंगे, समझ लीजिए। मंत्र देखे उक्त ब्राह्मण का। त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नः वागिति एतत् येषाम् उक्तम् अतो हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ते एतदेषां सामा एतद्धि सर्वे नामाभिः समम् एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि विवर्ते। इदं त्रयं वा, इदम शब्द से मतलब पीछे बताया हुआ व्याकृत और अव्याकृतात्मक जगत। दो प्रकार का जगत है ना, व्याकृत और अव्याकृत। इसको इदम शब्द से लेना। तो व्याकृत और अव्याकृत से निरूपण किया हुआ जगत है, इसको इदम शब्द से लीजिए। ऐसा जो जगत है त्रयम, त्रयम बोल तो तीन प्रकार का है, तीन समुदाय वाला है। उस जगत को तीन भाग में विभक्त किया है। कौन सा जगत को? व्याकृत और अव्याकृत। वो तीन कौन है? नाम, रूप और कर्म। तो तेषाम, तेषाम बोल तो त्रयाणाम मध्य, नाम रूप कर्मों के बीच में, षष्ठी है, तीन बताया था ना, उसके बीच में। नाम नाम वाग, नाम नाम है विशेष नाम लेना। जो विशेष नाम हो गया कौन? घट है, पट है, पृथ्वी है, आकाश है, विशेष नामों का। वाग, वाग हो गया सामान्य, क्योंकि वाणी हो गया सामान्य, घटपट आदि हो गए विशेष। एतद बोल दो वाग, वाग कहिए अथवा नाम सामान्य कहिए, एक ही अर्थ है, दोनों एक ही। एतद एशाम, एशाम बोल तो विशेषणाम, ये वाग है इन विशेषों का। उक्तम, उक्त का मतलब है उपादान कारणम। जितने भी विशेष नाम है उत्पन्न किससे हो रहे? वाणी से हो रहे ना। घट ये क्या है? विशेष हो गया, उसकी उत्पत्ति किससे हो गई? वाणी से। पृथ्वी कहा दिया, वाणी से उत्पन्न हो गई, इसलिए वाणी हो गई वाग, ये सामान्य नाम है। और घट पट मठ ये सब विशेष। सामान्य से विशेष की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम है। यहाँ उक्तम का मतलब है उपादान का। ये उक्त आ गया, इसलिए इसी का नाम है उक्त ब्राह्मण कहा दिया। उक्तम बोल तो उपादान कारण। अतो ही स्पष्ट कर रहे, अतो बोल तो अस्माद, ही बोल तो यस्माद, क्योंकि इसी वाग से अथवा सामान्य नाम से सर्वाणि नामानि, देवदत्ता यज्ञदत्ता आदि जितने भी नाम है व्यवहार करने योग्य, उत्तिष्ठन्ते, उत्तिष्ठन्ते बोल तो उत्पन्न होते, वाक से ही अथवा नाम सामान्य से ही विशेष की उत्पत्ति है। एतद येषाम सामा, एतद शब्द से बोल तो वाग लेना अथवा नाम सामान्य। वाग और नाम सामान्य एक हो गया। एतद येषाम बोल तो विशेषाणाम, साम, इनका साम है। क्यों साम है तो बता रहे, देखिए तदहि सर्वे नामा भी समम अतः सामा, पूर्व के साथ अन्वय कर दीजिए। देखिए वाग इंद्रिय, वाग है वाणी, सभी जो भी विशेष शब्द में समान है क्या? नहीं, उसमें कोई पक्षपात नहीं। घट उच्चारण कर रहे, पट उच्चारण कर रहे, देवदत्ता उच्चारण कर रहे, सभी में क्या समान है। इसलिए सभी जो विशेष, सभी विशेषों में समान होने से तो उस वाग को क्या कहा? साम, समत्वादिति साम। नहीं वो अलग है। प्राण
प्राण का नाम भी एक साम होता है, पीछे बताया था, तो इसलिए बोल रहा है सर्वाणि सामा एतद्धि सर्वे नामा भी समम, सभी नामों से समान होने से वाक को क्या कहा, साम कहा। एतदेशाम ब्रह्मा, एतद बोल दो वाक अथवा नाम सामान्य, येषाम शब्द से लेना विशेषाणाम, ब्रह्मा उसका ब्रह्मा मतलब आत्मा है। ये जो वाग है अथवा नाम सामान्य है सभी का आत्मा है, मुख्य है, क्योंकि इससे उत्पन्न हुआ ना, इसलिए कारण है। एतद ही सर्वाणि नामानि बिभर्ति, एतद बोल तो वाक, सर्वाणि नामानि बोल तो विशेषणानि, विशेष नाम सभी नामों को क्या करता है, बिभर्ति बोल तो धारण पोषण करता है, क्योंकि उपादान है ना, नाम सामान्य से ही विशेष की उत्पत्ति है, उसमें स्थिति है, उसमें जाके लय होता है, इसलिए सभी विशेष नामों को यही धारण करता है, ये बता दिया। उसके बाद ये जो अविद्या सूत्र का स्वरूप जो जगत है उसका दूसरा रूप दिखा रहा है, देखिए रूप, यहाँ भी दो समझ लीजिए, पहले कहा दिया एक सामान्य एक विशेष। सामान्य रूप हो गया नेत्र, सामान्य हो गया नेत्र, विशेष हो गया काला पीला नीला हरा सफेद, ये विशेष हो गए, उसको ही बता रहे देखिए आगे के मंत्र में। अतः रूपाणाम चक्षुरित्येतद् एतेष एतद्, अतः रूपाणाम चक्षुरित्येतदेषाम् उक्तम्, अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, एतदेषां समा एतद्धि सर्वे रूपे समम्, एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति। अतः बोल तो अनंतर, अर्थात नाम विशेष और नाम सामान्य, सामान्य नाम और विशेष नाम का निरूपण करने के पश्चात, अतः बोल तो अनंतर, किसके अनंतर, नाम के निरूपण करने के अनंतर, रूपाणाम, रूपाणाम बोल तो शीता शीतादि नाम, सफेद है काला है पीला है, ये सब जो रूप है उनका मतलब विशेष रूपाणाम। चक्षु, चक्षु हो गया सामान्य, चक्षु हो गया सामान्य, चक्षुरिति एतद येषाम उक्तम, एतद बोल तो रूप सामान्य कहिए अथवा चक्षु कहिए, ये चक्षु है, येषाम बोल तो विशेषाणाम, रूप विशेषाणाम, उक्तम का मतलब उपादान कारण है, जितने भी विशेष रूप है ये चक्षु के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अतो ही उपादान कारण तो दूसरा मिट्टी है, हाँ, उपादान बोल तो उसका उत्पत्ति का कारण, ज्ञान का कारण, तो इसलिए हम बता रहे अतो ही बोल तो अस्मात्, क्योंकि अस्मात् बोल तो सामान्य, सर्वाणि रूपाणि चक्षु से कहिए अथवा सामान्य रूप से, सर्वाणि रूपाणि मतलब विशेष रूपाणि, उत्तिष्ठन्ते बोल तो उत्पन्न होते, कहने का मतलब सामान्य से ही विशेष की उत्पत्ति होती है, सामान्य को छोड़ करके विशेष नहीं रह सकता है, विशेष को छोड़ करके सामान्य रह सकता है, ये नियम है, तो उससे उत्तिष्ठन्ते बोल तो उत्पन्न होते हैं। एतद बोल तो चक्षु अथवा रूप सामान्य, येषाम बोल तो विशेषाणाम, सामा पीछे जैसा लेना, वो साम है, क्यों साम है, एतद ही सर्वे रूपे समम, जितने भी रूप है नीला पीला हरा काला, उन सब में चक्षु क्या है, समान है, सब में देखते समान है, चक्षु में कोई भेद नहीं, समान है, सभी में समान होने से उस चक्षु का नाम मतलब रूप सामान्य का नाम क्या बड़ा, सामा, समत्वादिति सामा,
हाँ जी, अंधे के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो भी देखता है अलग रूप, अपना आंतरिक रूप देखता है। दो होता है, एक जाति अंधा होता है, एक बाद में होता है। जाति अंधा को देखता काला काला रूप से जैसा देखता बोलता है। हाँ जी, हाँ उसको भान होता है अलग, स्पष्ट रूप से नहीं। जाति अंधा से हमने एक बार पूछा, वो भी सपना देखता है बोलते हैं। जाति अंधा है ना, वो भी सपना देखता है, वो भी देखता है। तो इसलिए बोल रहे हैं सामः, एतद्धि एषं सामः तद्धि सर्वे रूपे समम। वो जो चक्षु है सभी रूपों के साथ समान है, इसलिए उसका नाम क्या है? साम। एतदेषां ब्रह्म, बाले जैसा है, चक्षु है, इन रूप विशेषों का क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म बोल तो आत्मा, प्रधान है। ब्रह्म का अर्थ लेना आत्मा, आत्मा बोल तो प्रधान, इससे उत्पत्ति होती, इसलिए तद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति। ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि, तद बोल तो चक्षु, सर्वाणि रूपाणि बोल तो जितने भी रूप है उन सबको, विशेष रूपों को, बिभर्ति बोल तो धारण करता है, नेत्र, इसलिए वो क्या है? साम है। तीसरा कर्म को, अतः कर्माणाम आत्मः इति एतदेषाम् उक्तम्, अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां साम एतद्धि सर्वे कर्माभिः समम् एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति तदेतत्त्रयं सद्येकम् अयमात्मा आत्मो एकः सन् एतत्त्रयं तदेतद् अमृतं सत्येनाच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नाम रूपे सत्यं ताभ्याम अयं प्राणश्छन्नः। अतः बोल तो अनंतर, पश्चात, किसके अनंतर? रूप का निरूपण करने के पश्चात, सामान्य और विशेष रूप उसका निरूपण करने के अनंतर। कर्माणाम बहुवचन है, कर्माणाम बोल तो विशेष कर्माणाम। विशेष कर्म का मतलब है जो भी लौकिक कर्म हो अथवा वैदिक कर्म हो, मनन आदि जो भी जो कर्म है, सारे कर्म, जितने भी कर्म है सारे लेना, बहुवचन है। उनका आत्मा, आत्मा मतलब है शरीर लेना। तो शरीर हो गया सामान्य कर्म, शरीर हो गया सामान्य कर्म। बाकी जितने भी गमन है और मनन है, चिंतन है, वैदिक कर्म जितने भी, ये सब अलग 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 कर्म, आकुंचना, प्रसरण आदि जितने भी है विशेष कर्म है। किससे हो रहे? शरीर से। तो इसलिए ये शरीर ही ऐसा मतलब विशेष कर्मों का उत्तम उत्पत्ति का कारण है। शरीर से ही कर्म होता है।